नमस्कार दोस्तों, संचेती फैशन डिज़ाइनर में आपका स्वागत है। आज आपको आराम से चलने के लिए मशीन के बारे में बता रहा हूं मैं। ये 45 ईयर्स पुरानी मशीन है, जिसको मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। कैसी आवाज़ के कितनी आवाज़ कर रही है, इसकी कंडीशन ये है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मशीन टाइट हो जाती है, धागे फंस जाते हैं और मशीन चलने में आरामदायक नहीं रहती है। हर घर के अंदर यही शिकायत रहती है। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं कि वे सर ये मशीन चल नहीं रही है, मशीन टाइट है, वो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ जो इसमें धागा रखते हैं, गट्टी बॉक्स इसके अंदर, उसमें से गट्टियों से धागा निकल के हमारे इसमें और इसमें फंस जाते हैं। तो धागा कैसे साफ़ करें, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। नंबर 2, सेटल के अंदर और धागा बार बार तोड़ना और वो सारा काम होता है, उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, मशीन ने मैंने इसको निकाल लिया, इसको साइड में कर दिया। ये जैसे हमारी मशीन, हम सुई लेके पहले इसके धागे को साफ़ करेंगे। ये हमारे पास में एक टूटी हुई सुई है, मशीन की सुई है जो टूटी हुई होती है। उससे साफ़ करके दिखाता हूँ कि ये तला जो पीछे साइड में जो होता है, हाथ से जिसे हम मशीन चलाते हैं, पूरा मशीन का संचालन इसी से होता है। और पैर से चलाते हैं तो यहाँ इसी के ऊपर में बेल्ट चढ़ के और ये घूमता है, तब आगे पूरी मशीन काम करती है। अब इसमें धागे जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर धागे फंस जाते तो बहुत टाइट हो जाती है। तो इसके देखिए धागे है, यहाँ से हम इसको साफ़ करना होगा। ऐसे करके कचरा साफ सफाई करते करते ये देखो दोस्तों, यहाँ से आपको दिखा, ये कचरा आ गया। ये रहा इसका कचरा। इसमें धागा भी दिख रहा है मेरे को। ये धागा है जिसे अलग से फंसा हुआ, जैसे सिलाई करते हैं तो कपड़े का धागा होता है ना, उसी हिसाब से। ये रहा, ये देखिए, ये धागा होता है। इस तरीके से फंस जाते तो हमारे घर में क्या होता है कि मशीन ये टाइट यहाँ से टाइट हो जाएगी, ताकि मशीन जो पीछे से टाइट होती है जिस चट्टे से, तो मूलभूत कारण उसका यही होता है कि ये धागे फंस जाते हैं। इसमें धागे और कचरा उसी वजह से ये होती है। इसको साफ़ कर लेना चाहिए। सप्ताह में 1-2 बार सफाई कर लो तो मशीन कभी टाइट नहीं होगी। और तेल डालते रहो, इसको दोनों साइड से साफ कर ले। ऐसे ये साफ ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा धागे फंसे होते हैं। इसमें आप लोग, मैं तो डेली प्राय 5 सप्ताह में 1-2 बार इसको साफ़ करता रहता हूँ, तो इसमें कम होते हैं। इसका ये तरीका सही है। अब इसके बाद में हम आते हैं, सेटल में धागा फंस जाता है और सेटल के धागा फंस जाता है। तो उसके लिए, उससे पहले हमको यहाँ चलना, यहाँ गट्टी लगाते हैं, बार बार धागा तोड़ते हैं। तो यहाँ से जो हमारा कनेक्शन धागा इस पे आता है, जैसे दिखा रहा हूँ। तो ये धागा यहाँ चलता है, तो ये सीधी होनी चाहिए। ये कहीं बाकी या तीखी धारदार होती थी, काटती थी, धागा झटका मारता तो कट जाता है। तो उसको भी से हिसाब से हमको सही कर लेना होता है। नंबर 3 है कि हमारा ये जो टांका बखिया जो माइन मोटा करते हैं, इसके अंदर कचरा, दोनों प्लेटों में भी जो कचरा धागा है, इस साइड से ऐसे निकल के ऐसे आता है। अब इसके अंदर कचरा होगा या कहीं फंसेगा, धागा तो तोड़ता जाएगा ये। उसके बाद में आता है हमारी नत्थी में, लट्टू में, ये लट्टू होता है, इसमें से निकलता है। अब इसमें चाल है, ये चाल तो मिस्त्री के यहाँ ही निकलेगी। हल्की फुल्की चाल तो रहती है, लेकिन ज़्यादा चाल हो जाती है तो इसका ये कुत्ता और ये नत्थी चेंज की जाती है। नहीं तो इसको साफ करके ऑयल दे देते तो सही तरीके से चलती रहेगी। अब इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, इसमें कहाँ क्या कमी है।
इसके इतने पार्ट्स होते हैं। ये 2 बट्टी होती है, ये स्प्रिंग होती है, और एक ये इसका पीछे का नट होता है, डेबरी जिसको बोलते हैं। अब मैं एक वेस्टेज कपड़ा लेके और आपको इसको पोंछ के साफ करके दिखा रहा हूँ। ये हमने एक सूती कपड़ा ले लिया है। उस सूती कपड़े से आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले इस धागे को अलग कर दे, इसको साफ कर लो आराम से आप। ये देखिए कचरा जो निकल रहा है ना, ये इसी के अंदर से आता है। ये 3 रोज पहले मैंने साफ की थी, अभी इसमें इतना कचरा है। ये हो गया। अब इसके बाद में वापस हम क्या करते हैं, ये बट्टी है इसकी, जैसे इस बाटी को क्लियर पोंछ लिया दोनों साइड से साफ सुथरे। इस बाटी को इस हिसाब से डालना है। ये साइड स्मूथ, ये जो साइड है ये अंदर रहेगी, और ये साइड ये अंदर रहेगी, और ये साइड बाहर रहेगी। जैसे इसको डाल दिया हमने। दूसरी बाटी को इससे उल्टा डालना है, इसका मुंह बाहर की तरफ रहेगा और ये अंदर। इसी दूसरी को इससे डालना है। अब वापस इसी स्प्रिंग को सेट करना है। इसमें क्रॉस लगा होता है नट के अंदर, ये देखिए क्रॉस है, दिख रहा होगा आपको, आपके पास मशीन होगी। ये इस तरीके से तो बता रहा हूँ, ये क्रॉस इस हिसाब से क्रॉस में ये स्प्रिंग का ये डाल लिया हमने। अब टांका महीन मोटा इसी वजह से आता है कि नीचे की सिलाई, इसमें जो धागा चलता है इसको जितना हम हिसाब से रखना होगा कि इसमें से धागा यहाँ सप्लाई देता है तो वो लूज और टाइट के हिसाब से तो पूरा चलना चाहिए। ये लगभग अब पूरा है। फिर भी आपको चेक करने के लिए क्या होता है कि इसमें से ऐसे धागा निकाल लीजिए, और ये देखिए आस्ते आस्ते टाइट खींचाई में हल्का चल रहा है, सब सही है। और इसको और टाइट कर देंगे तो और ये थोड़ा टाइट आने लगेगा, इसको लूज़ कर देंगे तो ये आराम से आने लगेगा। लेकिन इसको पूरा हिसाब से रखना है, न ज़्यादा टाइट करना है न ज़्यादा लूज़ रखना है। ये आपको मैंने दिखा दिया। अब अगला कार्यक्रम इसके अंदर का दिखाऊंगा कि अंदर क्या होता है, लट्टू और जो चीज़ है हमारी उसमें क्या कमी होती है। ये हमने पेचकस ले लिया, इसका ये नट एक ही नट होता है। फिर इसमें तेल दिया जाएगा पूरी में, लेकिन पहले पोंछ के साफ कर लेते हैं उसके बाद में। ये सिस्टम खुल गया, अलग हो गया। अब मैं इसको पोंछ के साफ करके बता रहा हूँ आपको, देख लीजिए। ये जो होता है इसमें जो कचरा है, रेत है, धागे हैं, ये आ जाते हैं। ये देखिए कपड़े की क्या हालत हो गई। ये इसकी गज है, हम जिसको गज बोलते हैं ना, ये इसकी गज है। और ये जूते को नीचे और ऊपर करने का सिस्टम। गज के अंदर ये इसका कुत्ता लगा होता है, इसको कुत्ते बोलते हैं। ये देखिए, ये इसका कुत्ता अंदर वाला जो है वो कुत्ता, इसकी साफ सफाई और इसमें ऑयल। और ये नत्थी बोलते हैं जिसको, ये नत्थी, ये कुत्ता, और ये नत्थी हिलती है तो कुत्ता घूमता रहता है। कुत्ता घूमने से गज ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे हमारी सुई अंदर कपड़े में घुस के नीचे के धागे से लपेट के टांका सिलाई करती रहती है। अब इसको साफ सफाई करके बता रहा हूँ इसके अंदर क्या सिस्टम है। ये देखिए, ये भी कितना लेतरा गंदा हो रहा है। अब इसको ऐसे साफ नहीं होगी, इसको ऐसे कपड़े को यहाँ रख दिया हमने, यहाँ पे रखा। रखने के बाद में इस
इसको यहाँ से ले लिया, इसको यहाँ से लेके हमने इस हिसाब से इसको सफाई करनी। सफाई करके अंदर जो रेत कचरा धुआंसा जो भी है वो सारा साफ हो जाएगा, जिससे मशीन चलने में एकदम नई के माफिक लगेगी। जी आपको ये बिल्कुल ही महसूस नहीं होगी कि मशीन में हमारे कोई दिक्कत है क्या। ये तैयार, इसमें ऑयल देना होता है थोड़ा सा, तो ऑयल बाद में दूंगा, मैं पहले आपको शटल के बारे में बताऊंगा। बहनों, आपको वैसे तो पता है कि शटल में धागा होता है या चक्री लगती है। चक्री लगने के बाद में इस शटल में सुई ऊपर करके शटल को खोला जाता है। ये चक्री धागे काम करी, इस चक्री को जैसे मैं निकाल के बता रहा हूँ, ये चक्री, इसका भी सेटिंग सही है कि चक्री के ऊपर ये शटल के अंदर एक चिन्ह बना हुआ होता है, खांचा, जिसमें डलती है ये तो चक्री का सिस्टम है। चक्री में भी धागा बार बार तोड़ता रहता है। जैसे हमने इसको उठाया ना, तो ये फिक्स जड़ा होना चाहिए। अब इसमें क्या था, कई बहनें अलग रख ले, इस पत्ती के, इसके अंदर भी एक पत्ती है, इस पत्ती में कचरा जाता है, इसको हम साफ कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्का सा उठाया, हवा मारी और क्लियर हो गया। अब इसमें ये देखिए, ये जो हमको खींचने से ही आएगा टाइट, नहीं देर से लटकता रहेगा। नीचे से चक्री निकल के गई, लेकिन ये धागा है ऊपर नहीं आएगा, इस पत्ती की सेटिंग के ऊपर होता है। यदि बाई चांस ज़्यादा आ रहा है तो इसके अंदर ये नट है, इसको हल्का सा कस ले, और बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा है तो इसको हल्का सा स्लो कर ले। इसमें डाल के आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये चक्री हिसाब से लूज नहीं होनी चाहिए, भराई में सही होनी चाहिए। इसको इसके अंदर डाल लिया और ये धागा इस पत्ती के पास से ऐसे होते हुए यहाँ बाहर निकल जाना चाहिए। यहाँ अटका हुआ रहेगा तो मशीन धागा तोड़ती रहेगी। शटल को हम कैसे करते हैं, मशीन आपको पूरे यह है हमारे शटल का सिस्टम। यह हमारी शटल होती है मशीन की। इसको हमने जैसे इसको आराम से दोनों नटों को खोल लो पहले, फिर ये शटल अलग हो जाएगी। यहाँ से ये शटल इसमें कसी हुई है दोनों नटों से। आराम से इसको खोल के, शटल सही सेटिंग नहीं होगी तो आपकी सिलाई मशीन टाइट और ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छा कि शटल को ध्यान से देखें, शटल को वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो ये दिक्कत हो जाती है आपकी सबसे ज़्यादा कि कैसे इसको सेट करें। ये आगे शटल, ये दोनों नट है हमारे, ये जो इसके अंदर शटल के अंदर चक्री इसी में फिट होती है, इसमें फिट होके यही घूमता है, ये इसके साथ में टच होके ये घूमता रहता है। यहाँ से आगे धागा, कई बार धागा काटने लगती है मशीन, बार बार टूटता है, तो इसकी जो धार होती है ये धार घसते घसते तिखी हो जाती है, तो इसमें ये दिक्कत आती है। तो इसको इसके अंदर से जैसे धागा निकलता है अपना यहाँ से, तो ये धार बन गई। इस धार को हमको हल्के रेजमाल से क्लियर करना पड़ता है। यहाँ से धागा निकल के इसके पास से आता है तो इसको ये काटना शुरू कर देता है। तो हल्का सा रेजमाल मार के इसको, इसकी तो एकदम सही है नोक, लेकिन बाई चांस यदि इसकी तिखी हो जाती है तो थोड़ा सा घस देने से वो धार ख़त्म हो जाएगी, उसके से धागा कटेगा नहीं। अब ये देखिए, इसमें धागा फंसा हुआ था, ये देखिए, ये निकाल रहा हूँ अभी आपके सामने। ये धागा था, ये धागे की वजह से थोड़ी सी टाइट हो जाती है। अब इसको खोल के दिखा रहा हूँ, ये इसकी लॉक है, पूरे शटल को पैक करने का लॉक होता है ये। इसको खोलते समय बहनों बहुत ध्यान रखना है कि ये बहुत टाइट होता है, तो इसको ऐसे हाथ में पकड़ के नीचे रख के आराम से, जिससे कि अपने हाथ में पेचकस लगे नहीं, स्लिप नहीं हो। ये लो, ये खुल गया। ये लूज कर लिया था, अब ये खुल गया।
हमने इसको खोल लिया है पूरा सही तरीके से, इसको भी रख दिया है। और ये इसका जीप बोलते हैं जिसको इसमें ऊपर लॉक किया जाता है। अब इसको आपको पूछ के दिखाता हूँ कि कितना कचरा इसमें आता है। ये देखिए, ये परसों मैंने साफ़ की थी, आज फिर ये हालत है इसी की। अब हल्की सुई लेके दोनों किनारे होते हैं, इसमें जो कचरा जाम होता है, ये देखिए हल्का फुल्का, इसको भी निकाल दो। ये साफ हो गई शटर हमारी। अब वापस इसको कस के दिखा रहा हूँ आपको। ये डब्बे है, इसके अंदर भी यदि कचरा है तो साफ़ कर लें, वरना 2-4 रोज से इसको खोल के साफ़ करते रहते हैं तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। यह शटल की सुलटी साइड है या उल्टी साइड, तो इससे सुलटे में इसको ऐसे डालना है। ये चक्री का जो ये सिस्टम है इसी साइड में रहेगा, जिसे हम नट कसते हैं उस साइड में सामने रहना चाहिए। अब इसको चिप से लॉक कर देंगे। चिप को पूंछ लेते हैं जिससे कोई मिट्टी का कण वगैरह न हो। चिप के अंदर जो ये घसी टेढ़ी साइड होती है ऊपर होनी चाहिए, ऐसे नहीं उल्टी हो जाएगी, नहीं तो फिर ये दिक्कत आ जाएगी। अब इसको लॉक लगा देते हैं हम। ये लॉक लगाया और कस दिया। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें, आप घर पे आराम से 10-15 मिनट में पूरी मशीन को तैयार करके आराम से चलने वाली, जिससे कि आपको ब्लाउज सिलाई में या कुछ भी सिलाई करने में बहुत कम समय लगेगा। क्योंकि आपकी मशीन या आपके औजार सही रहेंगे तो आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि ये तो ख़राब है, चलो आज नहीं कल करेंगे। ये पूरा टाइट कर लेना चाहिए। अब वापस इसको मशीन में लगा के बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, इसमें कचरा पहले मैंने निकाल के रखा था, काफ़ी है। और अभी सुई की मदद से इसको और निकाल के दिखा रहा हूँ। ये थोड़ी पतली नोक की सुई ले ली हमने। अब ये देखिए, साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये देखिए ध्यान से देखना होगा थोड़ा सा। ये कचरा आता है इसमें। ये पूरा कचरा सफाई करने के बाद में, जैसे कि आपको मशीन एकदम इतनी तेज चलेगी, कोई बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगी। अब इसमें आपको मैं सेटिंग करके दिखा रहा हूँ। सेटल के अंदर क्या होता है, सुई ऊपर ही होनी चाहिए, नहीं कि नीचे हो। अब ये साइड ऐसे है तो ये सामने वाली इसकी जो साइड है ये अपोजिट होनी चाहिए, तब जाके उसमें सेटिंग होगा। ये ऐसे ऊपर होगी। आप इसको लगाएंगे तो इसको अंगूठे से ऐसे आपको पकड़ के रखना ही पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इसको ऐसे डाल लेते हैं वापस।
ये निकल जाता है। ये पुरानी मशीनों में ये दिक्कत हो जाती है। नई में तो इसको ऐसे ऊपर रखेंगे तो नीचे गिरने का डर रहता है। इसको अंगुली से थोड़ा सा आस्ते से पकड़ के रखेंगे और इसके बराबर में इसको ले आए, ये सेट हो गया। अब इसको अपने को देखना है कि छेद से छेद सही सेटिंग में हुआ कि नहीं हुआ। सही सेटिंग में होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये हुआ नहीं, अब हुआ है। सेटल सही तरीके से कसा हुआ ही होना चाहिए, वरना ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो पूरा टाइट कस दें। ये हमारा सेटल तैयार है। अब इसमें आपको मैं ऑयल दे के बताता हूँ कि सबसे पहले ऑयल दो आप इस सेटल के अंदर। इसको साफ़ किया था ना हमने, ये चलने में आरामदायक और सही तरीके से रहे। 2-3 बूंद दे दिया। अब इसके नीचे हर पार्ट्स में तेल दे दो हल्का हल्का। ये नीचे जो राडें होती है तीनों, उनमें लोग क्लिप में ये कभी खुलते नहीं हैं। ये मिस्त्री के यहाँ जाते तभी चेंज ही होती है पूरी, और खुलते कभी नहीं। इनको तो पूंछ के साफ करके और तेल दे दिया जाता हल्का फुल्का। ये होती है टांके को महीन मोटा करने की। इसमें भी हल्का सा तेल दे दो। अब आगे का पोर्शन बता रहा हूँ आपको। यह है हमारे कुत्ता जिसको बोलते हैं, अंदर वाला बताया था ना आपको, उसके अंदर भी हल्का सा तेल दे दिया हमने, जिससे ये घसे नहीं और चलने में सोरा ही रहे। ये नत्थी, इसको नत्थी बोलते हैं। नत्थी के अंदर भी तेल डाल के हमने कर दिया है। ये लंबी वाली जो है गज, जो काम करती है सुई को ऊपर नीचे फेंकने का, इसमें भी तेल डाल के। अब हल्का फुल्का तेल हम क्या करते हैं, हर नट के अंदर दे देते हैं। जैसे अंदर से जॉइंट आया हुआ है, सब में तेल रहेगा तो नहीं घसेंगे तो मशीन सही और आराम से चलती रहेगी। इसके अंदर भी इसको आपने खोल लिया ना, इसको खोल के आराम से इसके अंदर एक एक बूंद तेल डालते जाओ। अब रह गई बात ये कि यहाँ जो मैंने पहले फर्स्ट में आपको बताया था कि इसके जो धागे निकालते हम साफ करते हैं, इस जॉइंट के अंदर आप तेल दे दो, जो कोई कचरा होगा धागा होगा कट भी जाएगा चलने से, और वो नीचे गिर भी जाएगा और साफ भी होता रहेगा और चलने में आरामदायक। ये चक्का यहाँ से घूमता है इसका। ये मशीन में ऑयल हो गया। तो मैंने अभी मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ मशीन कि कैसे चल रही है। अब इसमें देखिए बिल्कुल आवाज़ में, पहले कितनी आवाज़ थी। ये 45 ईयर्स पुरानी मशीन है और इतनी ईजी चलती है, इतनी फास्ट कपड़े सिलाई करती है कि शायद मैंने अभी इससे कोई डुप्लीकेट लेनी होती है। तो थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।